राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। वैसे तो इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन पिछली बार के नतीजों ने कहीं न कहीं छोटे दलों की राह आसान कर दी है। यही वजह है कि इस बार राजस्थान में राज्य के बाहर के भी कई दलों ने चुनावी ताल ठोकने का मन बना लिया है। इस फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, हरियाणा की जननायक जनता पार्टी, ओवैसी की AIMIM का नाम शामिल है। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस बाबत कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनका कहना है कि हमने अभी तय नहीं किया है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले। आपके अलावा जननायक जनता पार्टी भी राजस्थान में चुनावी ताल ठोकने की कवायद में जुटी है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला के परिवार का राजस्थान में जाटलैंड की सीटों पर खासा असर रहा है। दरअसल दुष्यंत के परदादा साल 1989 में उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल सीकर से ही चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। इसके बाद दुष्यंत के पिता अजय सिंह चौटाला भी सीकर जिले की दाता रामगढ़ सीट से 1990 में चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे थे। यही वजह है कि JJP को सीकर जिला सबसे मजबूत लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीकर से सटे झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी सीट से कांग्रेस के बागी राजेंद्र गुड़ा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से ताल ठोकने की तैयारियों में है। पिछले महीने ही गुड़ा ने अपने बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे को अपने गांव बुलाया था। इस दौरान शिंदे ने राजेंद्र गुड़ा को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। उन्होंने साफ कहा था कि हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और सीटों को लेकर BJP के साथ चर्चा करेंगे। अगर बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की करें तो पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान की 30 से 40 सीटों पर ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि फिलहाल पार्टी की नजर उन सीटों पर खास तौर पर है जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। इनमें टोंक सिटी, मेवात की कामा, किशनगढ़ बास की तिजारा, शेखावटी की सीकर, जयपुर की हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, कोटा उत्तर और सवाई माधोपुर की सीटें शामिल हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के अपने क्षेत्रीय दलों की। इस फेहरिस्त में पहला नाम हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। RLP के वर्तमान में 3 विधायक हैं। वहीं इसके मुखिया हनुमान बेनीवाल खुद लोकसभा सांसद हैं। नागौर और उसके आसपास की सीटों पर बेनीवाल का जाट वोटरों में अच्छा खासा वर्चस्व है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हनुमान बेनीवाल जब खड़ा करेंगे तो भाजपा को नुकसान होना है, ना कि कांग्रेस को। कांग्रेस से कभी कभी आरोप भी लगता है कि हनुमान बेनीवाल को पीछे से सपोर्ट करें, क्योंकि बद्री जाखड़ ने अगर कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल से जोधपुर में गुफ्तगू की है। इसका मतलब है कि कुछ पीछे से रास्ता और या कुछ अंदर से चल रहा है। अब परिणाम कितना आएगा मुझे नहीं पता। जयंत चौधरी भी आ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल से। क्या कांग्रेस संबंध करेगी नहीं करेगी, बहुत अलग अलग बातें आ रही कि 5 सीटें दी जाएगी नहीं दी जाएगी। या देखिएगा, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी और ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस BSP तो 40 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। OBC का तो अभी इतने दिन हल्ला मच रहा था, लेकिन अब OBC नहीं दिख रहे हैं। वो भी लड़ेंगे तो करीब 15-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय जो कि दोनों ही पार्टी के बागी जब आएंगे सामने, वो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। जो कभी कह रहे हैं मुद्दा नहीं बन पा रहा, चुनावी मुद्दा तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा तो वो ही बनेगा। राजस्थान में गुजरात से सटे जिले डूंगरपुर की 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का कब्जा है। इस पार्टी के मुखिया छोटू भाई वसवा है, जो गुजरात में राजनीति करते हैं, लेकिन डूंगरपुर की कुछ सीटों पर इस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या BJP के गठबंधन का हिस्सा है और अभी तक ये तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। इसलिए मामला थोड़ा तो पेचीदा बना हुआ है। बता दें कि 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए 101 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। पिछली बार यानी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं BJP 73 सीटों पर सिमट गई थी। निर्दलीय 13, BSP को 6, RLD को 1 और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं CPM के खाते में 2 सीटें गई थी। कांग्रेस ने निर्दलीय और BSP विधायकों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी। टीम न्यूज़ नेशन।